हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। एक नए दिन नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। तो नई सुबह तो नहीं है, मतलब जो इससे पहले मैंने ब्लॉग अपलोड किया था ना, ये उसके मतलब आगे का ही पार्ट है। तो बस यहाँ पर देख सकते हो, मैं दोपहर का टाइमिंग हो रहा था, दादू स्कूल चले गया था, तो मैं ना दाल चावल बना रही थी। और ये पिछले ब्लॉग में बर्तन वगैरह मैंने सब वॉश किए थे, तो अभी ये इसमें ही रखे हैं, थोड़े सूख जाएंगे ना उसके बाद ही मैं रखूँगी। तो क्या है ना, मतलब कि मैं जल्दी आ गई थी। अभी इस टाइम पे 11 समथिंग कुछ टाइमिंग हो रहा था, दोपहर तो नहीं हो रहा था एकदम। तो मैंने कहा बना लेती हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो जो नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस यहाँ पर है ना, मैं वही दाल चढ़ा रही थी। और अभी ना इस टाइम पे मतलब सोनी है ना, खेल रही थी, सोई नहीं थी। और दादू गया है स्कूल, तो बस और काम वगैरह भी है ना, जल्दी उठ जाओ ना तो कुछ रहता नहीं है, तो एकदम फ्री रहती है। तो फिर क्या है ना, उसके साथ भी थोड़ा सोनी को भी टाइम देना पड़ता है, तो उसके साथ खेलती रहती है। फिर दादू आ जाता है तो फिर दादू के साथ लगना पड़ता है, तो ऐसा रहता है। तो बस यहाँ पर है ना, मैं बना रही थी दाल। तो सिंपल सी, पहले मैंने सोचा मतलब बॉईल ही मतलब कर लेती हूँ, उसको क्या तड़का देना। तो फिर बाद में मेरा मन करा तो तड़का दिया मैंने उसको, दाल को। तो सिंपल से दाल चावल ही मतलब मैं बनाऊँगी। तो क्या है ना, दादू को मतलब दाल चावल कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पर देख सकते हो दाल भी मतलब हो गई है मेरी, तो ऑलमोस्ट बन गई थी। और फिर उसके बाद में है ना, फिर मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए थे, एक गिलास की 1 कटोरी समथिंग कुछ चढ़ाया हुआ था। तो जल्दी जल्दी मैंने कर दिया है। और काम तो वैसे भी धीरे धीरे ही होते हैं ना, एकदम जल्दी जल्दी तो नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। और फिर क्या है ना, मतलब एकदम फ्री रहो ना तो अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। और कुछ मतलब है ना, नहीं तो क्या रहता है ना कि मतलब टाइम मतलब होता नहीं है। अगर सुबह ना उठो ना तो फिर ऐसा लगता है अरे यार मेरा पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और तो ऐसा, तो बस यहाँ पर है ना, मैं तड़का देने के लिए आई हुई थी। तो बस वही हरी मिर्च और टमाटर से तड़का दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी तो वही दाल। तो तेल क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैंने ना बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो साइड कर दिया है मैंने अलग निकाल के। फिर वो क्या है ना, दाल एकदम तेल तेल हो जाती। और दाल में तेल है ना कम ही होना चाहिए। और हींग वगैरह है भी नहीं, हींग है ना हम भी खाते हैं, पर क्या है ना, मतलब कभी भी है ना मैं बोलती हूँ ना तो वो भूल जाते हैं लाना। तो बस यहाँ पर देख सकते हो, तो हरी मिर्च को है ना मैंने दाल में डायरेक्ट डाल दिया था, तो ऐसा कट करके मैंने नहीं डाला था। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, बच्चों ने भी अच्छे से खा लिया था। और दाल तो ऐसी है, दाल चावल के लिए कोई मना नहीं करता है घर में। और एक रहता है आलू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी भी है ना बना लो तो वो उसके लिए भी कोई मना नहीं करता है। रोटी दे दे। तो यहाँ दादू आ गया था। किसने 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 थूका था, किसने थूका था, किसने थूका था बेटा, इधर बता, इधर इधर। किसने पानी थूका था वो गाड़ी में? हाँ। अभी किसने थूका था? हाँ, अभी वो पढ़ाई कर रहे थे मेरे मम्मा स्कूल में कि यहाँ पे वैन में? वैन पर। अच्छा बाय, मेरा बच्चा बहुत सीधा है ना, देख गैया। चलो अंदर चलो, सोनी अंदर चलो, तुम्हारी अभी बता। दादू शूज निकालो बेटा, दो बैग दे दो मेरे को, पहले रुको बैग दे दो, वजन है ना। वजन मेरा ज़्यादा वजन नहीं है, ये जो वजन नहीं है। हाँ निकालो अपने हाथों से। तो यहाँ पे है ना दादू भी आ गया था। और फिर क्या है ना, इनको खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद है ना सो गए थे दोनों को है ना। मैंने कहा अभी है ना आया है तो सो जाओ, थक गया होगा। तो क्या हुआ ना, मतलब उनकी वैन मतलब ख़राब हो गई थी, तो दूसरी वैन से लेके आए थे भैया। और यहाँ 4 बजे का तो नहीं, 3:30 समथिंग कुछ टाइमिंग हो रहा था। तो मैं है ना अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही थी। और क्या है ना, मतलब कि देखा होगा दादू ने क्या बताया,
तो मैं तो सोचती थी कि पता है क्या, मेरा ये बच्चा है ना इतना ज़्यादा मतलब है ना इतना आतंकवादी है ना, तो मैं कभी कभी ना ऐसा सोचती कि दादू है ना कितना मस्ती करता है। तो है ना कभी भी है ना वो घर पे मैं उसको डेली समझाती हूँ मैं कि स्कूल में जाता है ना तो कभी भी है ना किसी बच्चों को है ना मारना नहीं, कभी भी किसी से है ना झगड़ा नहीं करना, और किसी का भी कुछ भी सामान होना, पेंसिल रबड़ कुछ भी उठा के मत लेके आना, पहली बात तो ये। तो उसको है ना जैसा मैंने समझा के रखा है ना, और केले वगैरह भी खाता है ना तो बिल्कुल भी है ना मतलब है ना फेंक के नहीं आता है, और पता है क्या करता है अपने टिफ़िन में रख के लेके आता है इतने अच्छे से। तो कब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है। तो घर में है ना बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, अभी भी है ना घर में आता है और इतना मस्ती करता है। पर क्या हुआ ना, अब पता नहीं क्या वो वैन वाले भैया ने देखा नहीं, तो क्या हुआ बच्चे ने क्या है ना उसके मतलब पानी पिया और उसके ऊपर थूक दिया। तो वो पता है चुपचाप देखता रहा। अगर वो चाहता ना तो वो है ना मतलब उसको भी दे सकता था, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि घर में दोनों बहन भाई है ना बहुत लड़ते रहते। फिर थोड़ा सा है ना मेरे को दुख हुआ, तो फिर ऐसा लगा कि है ना क्योंकि क्या है ना 2 दिन से फिर क्या है छुट्टी हो गई है। तो अब देखते हैं कि मतलब अब मतलब वो जो बहन वाले भैया आएंगे तो फिर उनसे तो मैं बोलूँगी मतलब इसको है ना आगे ही बिठाया करो, क्योंकि क्या है ना बच्चे मतलब है ना उसके ऊपर थूकते हो, पता है चुपचाप है ना बैठा रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। बाहर है ना एकदम सीधा बन जाता है। तो मैंने तो उसको बोल दिया था अब थूकेगा ना तो अब है ना एक चांटा देना उसको गाल में। तो मैंने तो है ना उसको डायरेक्ट यही बोला, क्योंकि क्या है ना जब मतलब हम गलती, अगर वो दादू गलती करेगा ना तो फिर मैं ना उसको दादू को ही डांटूंगी, पर दादू की कोई गलती नहीं थी ना। तो फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा है ना ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारे साथ कोई गलत करता है ना तो पलट के जवाब देना है। तो उसको तो मैंने यही बोला है कि अब अगर वो कोई भी बच्चा थूकेगा मारेगा तो उसको पलट के चांटा देना, ऐसा नहीं कि मार खा के आ जाना। तो पता है क्या बाहर है ना एकदम बहुत ज़्यादा सीधा हो जाता है वो। तो कभी कभी है ना मैं भी है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ कि मेरे बच्चे का बाहर क्या होगा, इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कभी कभी, पता है क्या। तो स्कूल वगैरह भी ना अब देखो वैन में ही ना बच्चे ना, वो भैया तो आगे हैं वैन चला रहे होंगे और पीछे बच्चे लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, तो उसके ऊपर ही थूक दिया, वैसे ऐसे बच्चे हो गए हैं। और मैं तो सोचती थी मेरा दादू ही ऐसा है, कभी भी है ना वो दादू ने ऐसे काम उल्टे काम नहीं किया है कि एकदम मुंह पे थूक दिया हो। हाँ ऐसे मस्ती वगैरह करता रहता है ना तो मैं उसको है ना डांटती हूँ कि नहीं बेटा मस्ती नहीं करना, और उसको मैं रोज़ समझा के भेजती हूँ कि स्कूल में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना है, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो पता है इतने अच्छे से वो बैठा रहता है ना, बिल्कुल भी है ना मतलब मस्ती वगैरह नहीं करता है। तो ये मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब है ना बोलना पड़ेगा एक बार वो वैन वाले भैया को। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे को। और यहाँ पर है ना अभी मैं मतलब कथा वगैरह सुन रही थी, और यहाँ पे समथिंग कुछ मतलब 6 सा कुछ टाइमिंग हो रहा था, कंफर्म मुझे नहीं पता है। तो बस यही सब हुआ था। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है मेरे को, और मेरे को है ना डर भी लगता है कभी कभी। क्या है ना अब सोनी भी हो गई, अब सोनी को भी है ना 1-2 साल बाद है ना उसके पापा बोल रहे हैं कि इसको है ना अपन जल्दी स्कूल भेजेंगे तो मतलब ठीक रहेगा। तो मेरा थोड़ा है ना घबराहट भी, मेरे को है ना बहुत जल्दी घबराहट होती है, क्योंकि क्या है ना एकदम मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो दोनों कितने मस्ती कर रहे हैं। तो ये दादू है ना कितना मतलब काला हो गया है, अभी देख रहा होगा, क्योंकि क्या है ना जब ये हुआ था ना इतना मतलब एकदम गोरा फट था, और धीरे धीरे उसका कलर एकदम सांवला पड़ते जा रहा है। और यहाँ सोनी के बाल देख सकते हो आप कि उसके बाल पूरे कैसे हुए हैं। और उसकी मैं चोटी कर रही थी तो बड़ी मुश्किल से उसने चोटी कराया। और ये उसके पापा की यूनिफॉर्म है, इसको मुझे प्रेस करना है, सारे कपड़े है ना मैंने तय लगा दिए हैं। तो ये ना आगे सूख रहे थे ना वो कपड़े थे, क्योंकि बहुत सारे थे, क्योंकि क्या है ना मैंने बाहर नहीं डाला, वैसे तो धूप आई थी पर मैं सोच रही थी अगर मैं बाहर डाल दूँगी और पानी आ जाएगा ना तो इस वजह से। तो यहाँ देख सकते हो है ना भग रही थी बार बार, तो मैं उसको पकड़ रही थी, तो बड़ी मुश्किल से वो बैठी। और फिर है ना थोड़ी देर बाद उसने ना चोटी खोल लिया था। तो हमारी सोनी का बस यही रहता है। तो है ना अभी है ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सोच रही थी कि गणेश जी का भी मतलब टाइमिंग होने वाला है, तो गणेश जी आएंगे उसी टाइम पे ना साफ़ सफाई करूँगी। पर क्या है ना बहुत ज़्यादा है ना मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैमरे में इतना नहीं दिखता है, पर अपन ऐसे देखो ना तो इधर उधर है ना मतलब गंदा सा लग रहा है। तो अब थोड़ी सी सफाई भी करनी पड़ेगी, अब गणेश जी का भी थोड़ा सा टाइम है, तो देखती हूँ कब क्या करूँ। तो टाइम निकाल के ना सफाई भी करना पड़ेगा मेरे को पूरा एकदम है ना मतलब। तो बस यहाँ पर मैं यही बोल रही थी कि है ना आप टाइम निकाल के एक दिन में साफ़ सफाई में लगती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना इधर उधर धूल मिट्टी जम जाती है, हो ही जाता है गंदा। तो इस वजह से ना तो मैं लगूँगी एक दिन करने के लिए। तो यहाँ पर है ना बिस्तर को मैंने कर दिया था, लगा दिया था इसको,
तो वो तो अभी बच्चे खेल रहे थे ना, फिर से उन्होंने क्या करा, पूरा फैला दिया था। तो बच्चों का तो बस यही रहता है। और यहाँ है ना मेरे बाल है ना, मतलब उनका जूड़ा बांध लेती हूँ, क्योंकि मुझे करना है अभी प्रेस। तो उनकी यूनिफॉर्म में ना मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो एक दिन पहले कर दो ना तो ठीक रहता है उनके लिए भी। और कभी कभी क्या होता है, पानी वगैरह भी गिरता है ना, तो यूनिफॉर्म भी मतलब है ना पूरी गीली हो जाती है, तो रोज़ मतलब चेंज करना पड़ता है। एक ही एक नहीं पहन के जा सकते हो, पसीने में भी पूरी हो जाती है ना, तो फिर ठीक नहीं रहता। और अभी है ना गर्मी लगने लगी, पता है क्या, बहुत अभी है ना पानी, तो मतलब अभी 2-3 दिन से पानी मतलब यहाँ पर गिर नहीं रहा है। शुक्रवार नहीं, गुरुवार ऐसा कुछ पानी है ना गिर ही नहीं रहा था। आज है गुरुवार वैसे तो उसके एक दिन पहले भी है ना, मतलब बुधवार के दिन, तब भी पानी वगैरह नहीं गिरा था। तो बस यहाँ पर है ना मैं प्रेस कर लूँगी। और बच्चे अपना खेल रहे थे, तो उनका खेलना मतलब चलता रहता है, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना। तो बस यहाँ पर है ना शाम भी हो गई थी, तो बाहर देख सकते हो। तो कभी कभी है ना टाइम का भी है ना, अब अपन करो ना एडिटिंग, तब समझ में नहीं आता है टाइम कितना क्या हो गया है। और इसमें मैं बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। और अभी है ना खाना वगैरह कुछ भी मैंने नहीं बनाया है। अब मैं देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। कुछ मतलब है ना मैं सोच रही हूँ मैगी वगैरह बनाऊँ या कुछ बनाऊँ, तो तभी मैं बना लूँगी। और बच्चों को भी अभी भूख नहीं लग रही है। दादू को मैंने दूध दे दिया था, तो उसने है ना दूध पी लिया था। तो यहाँ पे दोनों अपना खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उनका है ना बस ये खेलना चलता रहता है। और कभी कभी तो है ना, अभी तो है ना मतलब मेरा है ना मतलब राखी पे जाना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है ना मतलब घर से भी किसी का आना नहीं हो पाता, इतने दूर आना नहीं हो पाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है ना। तो कहाँ कैसे क्या आना जाना तो नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने तो मना ही कर दिया, मैंने कहा कोई रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो राखी वगैरह है ना मैंने मतलब पहुंचा दी है। तो आरुषि सौम्या रहती है ना, वो बांध देती है। और वैसे तो मेरे इतने भाई हैं, पर है ना सब है ना देखना, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। अब सब गांव में हैं, तो सभी है ना मतलब सभी को अपना परिवार भी देखना पड़ता है ना, अपने बच्चे वगैरह ये सब। तो इतने दूर कहाँ किसी का आना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सोनी को मैं बोली थी, सोनी आप जाओ ना बेटा, टीवी देखो जाके क्योंकि मैं प्रेस कर रही हूँ। वो लोग है ना मस्ती बहुत करते, तो उनको मैं बार बार भगा रही थी कि यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर है ना मैं ब्लॉग को है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। सुबह से शाम तक है ना मैं मतलब पूरा रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अंधेरा हो रहा है, पानी आ रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी अपना अपनों का ख्याल रखिए और ऐसे ही साथ जुड़े रहिए। ब्लॉग अच्छा लगता है तो और यूट्यूब फैमिली बन के। तो यहाँ देख सकते हो पत्ते भी झड़ गए हैं। तो फिर मिलते हैं आगे जो आएगा ब्लॉग, उस ब्लॉग में आपसे।